वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ स्थिर विद्युत की विभव एवं धारिता का एक बेहतरीन लेक्चर लेके। ये जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इससे पहले जो कंसेप्ट की सीरीज चल रही है इसके 6 लेक्चर कंप्लीट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव V व विद्युत क्षेत्र E में संबंध क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले समविभव पृष्ठ बनाते हैं। 2 समविभव पृष्ठ है। अब समविभव पृष्ठ होता क्या है, इसके क्या गुणधर्म है, वो हमने कंप्लीट पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसीलिए आप जरूर से विजिट करके देखें। तो एक समविभव पृष्ठ और एक ये दूसरी समविभव पृष्ठ, इन दोनों समविभव पृष्ठ के मध्य की दूरी है dx और इन पर विभव कितना कितना है। तो पहले पर विभव है V1 और दूसरी पर है V2। V1 और V2 का मान कितना है? तो पहली पर मान लिया हमने V प्लस dV विभव है और दूसरी पर केवल V। क्यों? क्योंकि विभव है वह जब एक समविभव पृष्ठ से दूसरी समविभव पृष्ठ पर जाओगे तो विभव घटेगा, इसीलिए एक पर V प्लस dV माना है तो दूसरे पर केवल V हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे हम E व V में संबंध? तो एक आवेश है जिसे एक समविभव पृष्ठ से दूसरी समविभव पृष्ठ में ले जाने में कृत कार्य निकालना होगा और दोनों कार्य की हम तुलना करेंगे तो बड़े ही आसान तरीके से हमारे विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V में संबंध निकल जाएगा। तो सबसे पहले कुछ थ्योरी लिख लेते हैं। चित्रानुसार 2 समविभव पृष्ठ जिन पर विभव क्रमशः कितना है विभव V1 और V2, विभव क्रमशः V1 व V2 है और ये दोनों की दोनों समविभव पृष्ठ के मध्य की दूरी कितनी है? dx। यानी दोनों समविभव पृष्ठ दोनों के दोनों समविभव पृष्ठ एक दूसरे से dx दूरी पर रखी हुई है। एक दूसरे से dx दूरी पर रखे हैं। अब एक आवेश है जिसको इस प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में कृत कार्य निकाल लेंगे। तो इसे दे देते हैं प्लेट A और इसे प्लेट B। तो एक आवेश Q0 को प्लेट A से प्लेट B तक ले जाने में कृत कार्य क्या होगा? तो कार्य W बराबर डेल V इंटू Q। हमने पढ़ रखा है ना V बराबर W बटा Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। अब आपको पता है डेल V के स्थान पर V2 माइनस V1,
क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। वैल्यू रख दो बड़े आसान तरीके से। V2 का मान है V माइनस V1 का मान है V प्लस dV, और इस कोष्टक को बंद कर दो। समीकरण 1 दे देते हैं। जब देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस V से प्लस V कैंसिल हो जाएगा और रहेगा क्या, माइनस का Q dV। इसे मैं दे देता हूं समीकरण 1। ऐसे ही W बराबर एफ dx कोस थीटा, फॉर्मूला हम जानते हैं। थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान होगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि बल और एफ और dx के मध्य जो कोण है वह 0 डिग्री है। जिस दिशा में बल है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। तो हम क्या ले लेंगे, थीटा के स्थान पर 0 डिग्री। W बराबर और F के स्थान पर तो F बराबर Q E हमने पढ़ रखा है। हम Q नोड आवेश ले लें। यहां पर Q नोड लेंगे तो यहां सब जगह Q नोड लिख देते हैं। क्यों लेते हो तो केवल Q लिख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो F बराबर Q ही होता है ना, तो F के स्थान पर रख दो Q नोड E dx, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए हो जाएगा Q नोड E dx। इसे समीकरण दे देते हैं 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर 1 व 2 की तुलना हमने क्यों की है, क्योंकि जो समीकरण 1 है ना उसमें भी W का मान है और समीकरण 2 में भी W का मान है। तो दोनों के मान को बराबर रख सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो हम रख देते हैं यहां पर, देखो Q नोड E dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का Q नोड dV। Q नोड से Q नोड कैंसिल हो जाएगा, E का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का dV बटा dx। तो ये देखिए विद्युत क्षेत्र E और जो विद्युत विभव V है उसमें हमने संबंध को प्राप्त कर लिया है। E बराबर माइनस का dV बटा dx होता है। यहाँ ऋणात्मक क्या चिन्ह क्या दर्शाता है, तो ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि विद्युत विभव के घटने की दिशा में है विद्युत क्षेत्र। तो लो पॉइंट लिख भी देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। यहां ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव के घटने की दिशा में है। आई थिंक अब आपको कंप्लीट वीडियो क्लियर समझ में आया होगा। पूछ ले विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध है तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर देना है। W का मान निकालना है, W बराबर VQ से, और दूसरा W बराबर एफ dx कोस थीटा से। मान निकाल कर और तुलना कर देनी है तो संबंध आ जाएगा E बराबर माइनस का dV बटा dx। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।